हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत एंड यू आर वाचिंग कोडर्स फीड। जैसा कि हम आपने हमारे पिछले लेक्चर में जावा के वाइल लूप्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने उसके सिंटैक्स के बारे में पढ़ा था, उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स किए थे। तो अब हम इसके लेक्चर में अपने जावा के फॉर लूप्स के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे कैसे फॉर लूप वर्क करता है और उसका क्या क्या सिंटैक्स होता है और उससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। आज का हमारा टॉपिक है जावा फॉर लूप। तो जावा फॉर लूप के लिए अगर हम डेफिनेशन देखें तो यहाँ पर हमारी डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हेन यू नो एग्जैक्टली हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू लूप थ्रू अ ब्लॉक कोड, देयर वी यूज फॉर लूप इंस्टेड ऑफ व्हाइल लूप। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि इसमें वाइल लूप के अंदर जनरली क्या होता था, हम कोई कंडीशन देते थे और उसके हिसाब से हमारा लूप चलता था। कंडीशन यहाँ पे भी देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा पहले से ही फिक्स होता है। हम जानते हैं एग्जैक्टली कि हमारा जो लूप है वो कितने टाइम, नंबर ऑफ टाइम चलना है। तो वो चीज़ हमारी वाइल लूप में नहीं होती थी, बल्कि फॉर लूप में होती थी। इसी तरीके से यहाँ पर हम सिंटेक्स देखें तो सिंटेक्स में हमारे क्या होता है, फॉर के अंदर हमने एक स्टेटमेंट 1 रखी है और यहाँ पर हमने सेमीकोलन लगा रखा है स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, और ब्लॉक कोड एग्जीक्यूट होगा और जब ये वाली स्टेटमेंट सेटिस्फाई होगी। मतलब ये कुछ वाइल लूप की तरह है, बस यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखी है। अब हम समझते हैं वो स्टेटमेंट हैं आखिर में क्या। तो वो हमारी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से हैं कि स्टेटमेंट 1 हमारा क्या बोलता है कि एग्जीक्यूट वंस बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द ब्लॉक कोड। यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी भी वेरिएबल को एक इनिशियलाइजेशन के लिए वैल्यू डिक्लेयर कर देंगे। अब हम उस वैल्यू के हिसाब से वहाँ से इनिशियलाइज कर देंगे। वो एक बार एग्जीक्यूट होगा, बार बार एग्जीक्यूट नहीं होगा। एक बार हमने वहाँ पे वैल्यू दे दी, वही वैल्यू आगे के लिए एग्जीक्यूशन में चलेगी। अब स्टेटमेंट 2 हम क्या करते हैं, डिफाइंस द कंडीशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ब्लॉक कोड। यहाँ पे हम एक कंडीशन दे देते हैं जिसके हिसाब से हमारा पूरा का पूरा कोड चलेगा। कि यानी कि यहाँ पे कंडीशन में हमारी ये डिफाइन कर दिया जाएगा कि इस कंडीशन तक चलेगा। अगर ये कंडीशन क्रॉस कर दी तो वो हमारा जो लूप से बाहर आ जाएगा, यानी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो अब हमारी स्टेटमेंट नंबर 3 है। स्टेटमेंट नंबर हमारा 3 में क्या कहता है, एग्जीक्यूट एवरी टाइम आफ्टर द ब्लॉक कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। यानी कि हमने कोई इनिशियलाइजेशन दे रखी है, ठीक है। अब हमारी वो कंडीशन है, पहले उस कंडीशन में उस वैल्यू को रखा। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब जाके हमारा स्टेटमेंट 3 जो है वो एग्जीक्यूट होगा। वो यानी कि उसके अंदर इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन जो भी है वो दिया जाएगा और फिर वो उसके हिसाब से हमारा जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दी जाएगी। अब उसी तरीके से वो जब तक चलती रहेगी तो यहाँ पर हमारा कंडीशन चेक होगी। और यहाँ पर हमारी जो स्टेटमेंट 3 है, मतलब उसके अंदर जो इंक्रीमेंटेशन है डिक्रीमेंटेशन जो भी होना है वो बार बार होगा। जितनी भी बार कोड एग्जीक्यूट होगा उतनी बार हमारा ये जो मतलब इसके अंदर स्टेटमेंट 3 जो है वो एग्जीक्यूट होगी। स्टेटमेंट 3 के हिसाब से मतलब उसमें इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन जो भी है वो अप्लाई होगा। तो चलिए हम अपने इसके एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो हम अपनी ID पर आ जाते हैं और देखते हैं इस एग्जाम्पल को। तो अब हम यहाँ पर अपनी ID में आ चुके हैं। ID में हम क्या करते हैं, अपने सोर्स में जाते हैं। सोर्स पे जाके राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम न्यू पे जाते हैं। न्यू पे हम पैकेज पे क्लिक करते हैं और अपना पैकेज बना लेते हैं कुछ लूप्स नाम से। हमने यहाँ पे लूप्स नाम से अपना पैकेज बना लिया है। हम इसको फिनिश कर देते हैं यहाँ पे। तो हमने ये पैकेज बना लिया लूप्स नाम से। अब हम इस लूप्स नाम के पैकेज में, ये हमने लूप में $S इस वजह से लगा कि हम लूप्स नाम से पहले भी एक बना चुके हैं, उसको डिलीट करना भूल गए। कोई नहीं, इसी में हमने एक और S और लगा दिया। अब इस पर काम कर लेते हैं। हमने यहाँ पे क्लास बनाई अपनी। क्लास का हमने नाम क्या रखा, क्लास का नाम हमने रखा फॉर लूप। फॉर लूप यहाँ पे हम कैमल केस में रखते हैं। और यहाँ पे हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इनको टिक कर दिया और ये हमारा इसी के साथ अपने फिनिश कर दिया। यहाँ पे हमारा डिफ़ॉल्ट कोड बन के आ गया है। अब हमने इसमें क्या किया, अब हमको क्या करना है, हमको प्रिंट करना है 1 से लेके 10 तक। मान लो हमको प्रिंट करना है 1 से लेके 10 तक। तो यहाँ पे हमने एक फॉर लूप लगाया अपना। फॉर लूप यहाँ पे हमने अपना लगाया। तो अब हम फॉर के अंदर क्या रखते हैं, फॉर के अंदर हमने यहाँ पे इंट रखा है क्योंकि हमको इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जो कि वेरिएबल होगा i इक्वल्स टू, जिसको हम देंगे वैल्यू 0, क्योंकि इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं यहाँ पर हम। ये सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पर हम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। अब हमने i इक्वल्स टू 0 दे दिया और हम इस लूप को कहाँ तक चलाना चाहते हैं, जैसे कि हमको 10 तक काउंटिंग प्रिंट करनी है, 0 to 10 तक। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपनी i इज़, अब हम i के लिए यहाँ पे कंडीशन रख देते हैं। कंडीशन क्या रखते हैं हम, i इज़ स्मॉलर देन 11, ठीक है। 11 रखेंगे तभी वो 10 तक प्रिंट करेगा। वैसे हम इसको इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, स्मॉलर देन इक्वल्स टू करके भी 10 तक कर सकते थे। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी तीनों कंडीशंस हो गई हैं। अब तीनों कंडीशंस में
ये हमारा आई इज इक्वल्स टू 0 क्या है, ये क्या करता है ना, वेरिएबल पहले ही लूप को स्टार्ट होने से पहले एक वेरिएबल को डिसाइड कर देता है। और ये 11 यहाँ तक ये क्या करता है, हमारा एक कंडीशन को बताता है कि हमको लूप कहाँ तक चलाना है और कहाँ जाके हमारा लूप रुक जाना चाहिए। अगर यहाँ पे 11 से ऊपर 11 पे आ गई तो यहाँ पे हमारा लूप रुक जाएगा और हमको एरर दे देगा, या फिर हम जब इसको रन करेंगे मतलब इसके बाद ये लूप को रन ही नहीं करेगा, उसको फॉल्स कंडीशन में डाल देगा और फॉल्स करते ही हमारा लूप रुक जाता है। और ये प्लस प्लस यहाँ पे क्या होता है, जब भी हमारी ये वाली आई इक्वल्स टू 0 ये एग्जीक्यूट होती है, फिर जाके हमारी आई प्लस पर फिर हमारी वो एग्जीक्यूट होने के बाद फिर हमारी अगले नंबर पर आती है, फिर वो चेक करती है 3rd के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, सारी वैल्यूज़ के लिए चेक करती है जब तक वो 11 तक ना पहुँच जाए। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने फॉर के अंदर दे दिया, फॉर के अंदर हमको क्या देना है, सिस आउट लिया है, कंट्रोल प्लस स्पेस दबा दिया और यहाँ पे हमने आई प्रिंट कर दिया। अब हम इस आई को प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट होके आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमको एक दूसरा क्वेश्चन करना है इन्हीं फॉर लूप के ऊपर। तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने इनिशियलाइजेशन ले लिया आई इज इक्वल्स टू 0। हमको यहाँ पे क्या करना है, 0 से लेकर 20 तक के बीच के सारे इवन नंबर्स, 20 तक में जितने भी सारे इवन नंबर्स हैं उनको प्रिंट करना है। अब हमने इंट आई इज इक्वल्स टू 0 ले लिया, ठीक है, ये हमारी इनिशियलाइजेशन होगी, यानी कि 0 से शुरू होगा, यानी 0 प्रिंट होगा पहले, फिर उसके अंदर इंक्रीमेंटेशन। तो अब हम इसे ये कहाँ तक करना है, 20 तक करना है, तो हम स्मॉलर देन इक्वल्स टू 20 कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू स्मॉलर देन इक्वल्स टू 20 कर दिया हमने यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे क्या किया, सेम ये हम लगाते सेमी कॉलन। अब हमको इंक्रीमेंटेशन करना है, लेकिन इंक्रीमेंटेशन कितना करना है, इवन के लिए हमको क्या करना है, अब इंक्रीमेंट 2 होना चाहिए। अगर 0 प्रिंट हो रहा था उसके अंदर 2 ऐड होगा तभी जाके वो हमारे इवन देगा। तो हम आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 2, यानी कि हमने आई को ही वैल्यू आई प्लस 2 दे दी है। ठीक है, डबल इंक्रीमेंटेशन हो गया ये हमारा, है ना। अब यहाँ पर हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में आई है जो कि हमारा प्रिंट हो रहा है, और जब हमने इसको प्रिंट किया तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा क्या 2 का पूरा टेबल जैसा आ गया, 0 2 4 6 8 10 12, ये सारा का सारा हमारा प्रिंट होके आ गया। जैसा कि आप एक बार यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हमारा प्रिंट हो। इसी के साथ हमारा आज का ही लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ छूट रहा है तो ऐसा आप दिक्कत मत लीजिए, ये बस हम बेसिक एक सीरीज़ बना रहे हैं जैसे कि आपके कंसेप्ट क्लियर होते रहें। बाकी अगर कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हो रहे हैं तो हम आपके प्रॉब्लम्स की एक सीरीज़ बनाएंगे साथ के साथ, क्योंकि ये तो बस हमने क्या करा, आपको टॉपिक के बारे में बता दिया, एक तरीके से ओवरव्यू दे दिया जिससे हम क्या क्या कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में। काफ़ी आपको फिर डिटेल में हम बताएंगे, एक पूरी सीरीज़ चलेगी जिसमें ड्राई रन करना भी सब कुछ एकदम बताया जाएगा इन डिटेल में। तो टेंशन मत लीजिए, सीरीज़ के साथ बने रहिए।